190 करोड़ की आबादी आज मुस्लिम के रूप में दुनिया भर में फैली हुई है। 57 देश तो पूरी तरह से मुस्लिम है ही, लेकिन इस दौर में एक ऐसा देश भी है जो इस्लाम धर्म को दबाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ की कुल आबादी में से 50% इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ महिलाओं को बुर्का पहनने की इजाजत नहीं है और ये लोग अपना कोई भी फेस्टिवल अपनी मर्जी से नहीं मना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस देश की 50% आबादी इस्लाम को मानती है, वहां पर आखिर मुसलमानों पर इतना अत्याचार क्यों किया जा रहा है और आखिर वो कौन सा देश है। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश चीन की। चीन को आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है, जहां मुसलमानों की आबादी मेजॉरिटी में है। चीन में मुस्लिम की आबादी की बात करें तो यहाँ उनकी पॉपुलेशन 5 करोड़ से ज्यादा है और वहीं दूसरे नंबर पर बौद्ध यानी कि बुद्धिज्म धर्म को मानने वाले लोग हैं, जबकि हिंदू या जैन धर्म को मानने वाले बेहद ही कम हैं। लेकिन फिर भी चाइना में मुस्लिम्स पर बंदिशें थोपी जाती है। न तो ये लोग अपने रीति रिवाजों को सही ढंग से मान सकते हैं और न ही यहाँ इन्हें नमाज पढ़ने की पूरी तरह से छूट दी जाती है। ये तो थी मौजूदा हालात की कहानी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन में मुस्लिम कब और कैसे आए? एक दौर ऐसा भी था जब चीन में विगर मुसलमानों का अपना साम्राज्य पैर पसारे हुए था, जिसने मंगोलिया के मैदानों पर शासन किया। हालांकि विगर मुसलमानों के इतिहास को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि उनकी जड़ें मंगोल से मिलती है। 13वीं शताब्दी में नए शासकों के साथ मिलकर मुस्लिमों ने चीन में पैर फैलाने शुरू कर दिए और ये नए शासक मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान के वंशज थे। और इन मंगोलों को चीनी साम्राज्य यानी कि चाइनीज एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मदद के लिए इन मुसलमानों की तरफ रुख किया। मंगोलों ने पश्चिमी एशिया के लोगों और ईरानी लोगों की बड़े पैमाने पर भर्ती और उन्हें जबरदस्ती चीन में बसा दिया। इस दौरान अधिकारी अपनी बीवियों को अपने साथ लाए, जबकि कुछ अधिकारियों ने चीनी लड़कियों से शादी कर ली। बता दें कि चंगेज खान ने 12वीं शताब्दी में यूरेशिया के अधिकांश हिस्से पर जीत दर्ज कर ली थी। उस समय उसके उत्तराधिकारी महाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में शासन कर रहे थे और ये वो समय था जब यहाँ सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आदान प्रदान हुआ और इस तरह चीन में अगले आने वाले 300 सालों तक मुस्लिमों का शासन बना रहा। हालांकि 18वीं शताब्दी के आते आते मुस्लिम और चीन के रिश्तों में बदलाव देखने को मिले। इसी दौरान मुस्लिम आबादी ने कई मौकों पर किंग शासकों के खिलाफ विद्रोह किया। इसी के साथ चीन में कई दशकों से मुस्लिमों को दी गई जगह खत्म कर दी गई और जब चीन गणराज्य की स्थापना हुई तो 1 साल तक तो मुस्लिमों पर रिलीजन को लेकर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इन पर पाबंदियां लगना शुरू हो गई और साल 1966 से 1969 के बीच हुई कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान मस्जिदों को तोड़ा जाने लगा। यहाँ तक कि उनके पवित्र ग्रंथ कुरान को भी नष्ट किया गया और इतने से भी जब मन नहीं भरा तो मुस्लिमों को हज जाने से रोका गया और सभी तरह की धार्मिक मान्यताओं को कम्युनिस्ट रेड गार्ड्स के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। चीन की सरकार कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रोत्साहित करती है। यही वो चीन है जहां एक समय इस्लाम धर्म बहुत तेजी से फल फूल रहा था, लेकिन आज उसी इस्लाम धर्म को नष्ट करने की साजिश रची जा रही है। चीन में मुसलमानों के बदतर हालातों से आज हर कोई वाकिफ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि चीन अपने देश में बनी मस्जिदों को तोड़ या बंद क्यों कर रहा है। दोस्तों, चीन में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, इस बात का खुलासा किया HRW यानी कि ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट ने और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि इस्लाम को रोकने का हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आखिर क्यों। आपको बता दें कि चीन को नास्तिक देशों में गिना जाता है, लेकिन इस बात से पीछे नहीं हटा जा सकता कि चीन अपने देश में रहने वाले लोगों को उनके धर्म को मानने से रोकता है। हालांकि वहां सभी अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों की बात पर गौर फरमाएं तो उनका मानना है कि अभी कुछ बीते सालों में ही चीन में धर्म को लेकर काफी चीजें सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर इस बात का खुलासा किया गया है कि वहां धर्म पर नियंत्रण करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसी के साथ HRW की रिपोर्ट पर नजर डालें तो चीन शिंगजांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिम पर होने वाले धार्मिक अत्याचारों को लेकर हमेशा से कहता आ रहा है कि उसने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचे। अब ऐसे में इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे बताने की हमें आपको कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं कि चीन में किन किन जगहों पर मस्जिदों पर हल्ला बोल हुआ है और कितनी मस्जिदों को ध्वस्त किया गया है। HRW के शोधकर्ताओं ने शिंगजांग के 2 गांवों में मस्जिदों के हालातों की जांच की और जिसमें पाया गया कि 2019 और 2021 के बीच 7 मस्जिदों के गुम्बद और मीनारों को हटा दिया गया,
4 मस्जिदों में बदलाव किए गए और 3 मुख्य इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया और वहीं एक मस्जिद का वजू खाना भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना सब कुछ हो रहा था तो मुस्लिम क्या कर रहे थे। तो आपको बता दें कि यहाँ मुस्लिम लोगों को अपने लिए कुछ सोचने की भी इजाजत नहीं है, क्योंकि वो लोग वहाँ की सरकार पर डिपेंड है और वही सरकार जब चाहे यहाँ के मुसलमानों की मस्जिद को गिरा सकती है और इतना ही नहीं, उन मस्जिदों को टॉयलेट के रूप में बदल भी सकती है। इसका जीता जागता सबूत है कि आज से कई साल पहले चीन के गांव में मस्जिद को टॉयलेट में तब्दील कर दिया गया था। इसी के साथ सोने पे सुहागा ये कि इस टॉयलेट को जिसे कॉमन टॉयलेट का नाम दिया गया उसे कोई यूज भी नहीं कर सकता। दरअसल मस्जिद का वजू खाना भी नष्ट कर दिया गया और ये इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि कोई इसका इस्तेमाल न कर सके। इस बात से साफ जाहिर होता है कि चीन मुस्लिम को जड़ से खत्म करना चाहता है। अब तक यहाँ करीब 70% मस्जिदों को गिराया जा चुका है। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि निंगशिया में लगभग 1300 मस्जिदें 2020 से बंद है और इस आंकड़े में वो मस्जिदें शामिल नहीं है जिन्हें तोड़ा या बदला गया है। हालांकि HRW के पास बदली गई मस्जिदों की कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक ये सैकड़ों में है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सरकार इस्लामी इबादत खाह यानी कि मस्जिदों को हटाना चाहती है। इसी वजह से मस्जिदों को या तो तोड़ा जा रहा है या फिर उन्हें नए तरीके से बनाया जा रहा है। जिन मस्जिदों को नए तरीके से बनाया जा रहा है उनमें चीन की परंपरा को दर्शाया जा रहा है। चीन के निशाने पर केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी है। अब जैसे कि बात करें क्रिश्चियंस के क्रॉस साइन की, तो प्रशासन ने कई चर्च से इस क्रॉस के साइन को भी उतार दिया है और चर्च में मौजूद पादरियों को भी अपनी हिरासत में लिया है। और इतना ही नहीं, उनके पवित्र ग्रंथ को भी नष्ट करने की कोशिश की गई है। वहीं मुसलमानों को दाढ़ी रखने, नमाज पढ़ने और अपने धर्म को खुलकर मनाने की भी इजाजत नहीं है। इसी वजह से अब सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमान इन जुल्मों को सह रहे हैं? अगर हाँ तो फिर क्यों? आखिर क्यों इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं? तो देखिए, बात ऐसी नहीं है। मुसलमान समय समय पर इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मुसलमान में काफी गुस्सा देखने को मिलता है और इस बात के लिए मुस्लिम ने आवाज भी उठाई है। उन्होंने प्रदर्शन कर अपने गुस्से को जाहिर किया। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी बहुत सारी तस्वीरें वायरल भी हुई, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि मुसलमान अपने धर्म को लेकर कितने सख्त है और वो ये नहीं चाहते कि मस्जिदों को खत्म किया जाए। लेकिन वहीं पुलिस कर्मी भी अपनी ड्यूटी को निभाते हुए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हैं और मस्जिद को हटाने के लिए अपनी कार्यवाही को पूरा करते हैं। हालांकि कई बार हालात इतने बिगड़े कि मुसलमानों ने पुलिस वालों के खिलाफ पत्थरबाजी शुरू कर दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन में क्या मुसलमान रहेंगे या इनकी आबादी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी? आपकी राय कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यही वो कनेक्शन है जो आपको हमसे जोड़े रखता है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।